पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के ऊपर लड़कियां जो आरोप लगा रही हैं, तो उनसे मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि बात तब बुरी लगती है जब वैसा हम कर रहे होते हैं। तो बुरा क्यों? उनका तो हमें समर्थन करना चाहिए। उनका अपना निजी स्वार्थ क्या है? कुछ भी स्वार्थ उनका अपना नहीं है। उनका कौन-सा परिवार है, घर है, क्या है? उनको किसी चीज़ से तो मोह है नहीं। किसके लिए इतना वो बलिदान दे रहे हैं? क्यों हमारे पीछे हमें जगाने के उद्देश्य से हमें हमेशा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्यों? और हम उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। मतलब हमें एक बार संकोच नहीं आ रही है। सच्चाई को वह एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं है। एक बात प्रैक्टिकली बताती हूँ कि मैं रहती हूँ गुड़गाँव में। यहाँ पे ऐसे मैंने अपनी आँखों से कई सारे केसेज़ देखे हैं लिव-इन में रहने वालों के। एक लड़की को लड़का प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। वो लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट, वो कहाँ जाए? सुसाइड करे? या फिर उस बच्चे को पाले तो समाज को क्या जवाब दे? हाँ, दूसरा केस एक लड़की भी ऐसे ही प्रेग्नेंट थी और वो बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को उसी रूम में छोड़ के वो भाग जाती है, क्योंकि वो जो लड़का उसके साथ रह रहा होता है वो खुद ही पहले से भाग जाता है, ठीक है? तो ऐसे सारे केसेज़ देखने को मिलता है और ऐसे केसेज़ देखा है मैंने यार कि हद हो गई कि लड़का उस लड़की के साथ लिव-इन में रह रहा है, जाके दूसरी वाले के साथ भी 1 घंटे 2 घंटे बिता के आ रहा है और फिर तीसरे वाले के साथ भी कर रहा है। तो लड़का भी ऐसा कर रहा है और लड़की को भी मैंने ऐसा ही देखा कि वहाँ रह रही है, उसका पति जा रहा है काम पे तो वो और हर जगह पे जाके और लोगों से अपने रिश्ते को बना रही है, हाँ, दोस्ती के नाम पे। तो लड़कियाँ कर रही हैं लेकिन उनको सुनना है कि मैं सीता माता हूँ, पवित्र हूँ, ऐसा नहीं। और श्री प्रेमानंद महाराज जी हुए या श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं कहा है कि सिर्फ़ उन्होंने लड़कियों को कहा है, उन्होंने लड़कियों को भी कहा है, लड़कों को भी कहा है। और अंत में सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे संत जो भी कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं और आजकल सच में जनरेशन ऐसी हो गई है, उन्होंने जितने शब्द कहे, बिल्कुल सच कहे, बिल्कुल सही